देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। तुम मेरे साथ चलोगी, मैं तुम्हारे माता पिता को भी साथ में ले आऊंगी। लेकिन रानी, इस बात को कोई नहीं मानेगा। सब कहेंगे हमने धर्म का नाश किया है। आप तो थोड़ी देर पहले कह रहे थे राम मोहन रॉय इन सब कुसंस्कारों के खिलाफ लड़ रहे हैं। सुनो बहन, अब बाहर आ जाओ। आओ। दादी माँ, मैंने इस बहन को जुबान दी है कि मैं इन्हें आसरा दूंगा। चंदर, तेरा दिमाग खराब हो गया है। ये लड़की सती होने जा रही थी, इसको घर लेकर आया। ये तो अनाचार है। धीरे धीरे दादी माँ, सब जाग जाएंगे तो समस्या हो जाएगी। तू तो समस्या अपने गले में बांध कर लाया है। बहू तो छोटी है, उसे कुछ पता नहीं, लेकिन तू क्या समाज की रीतियों को भूल गया है? इसको निकालो, अभी निकालो इसे। पुत्तू, इसको जल्दी ले जा। छोटी बहू, इसको छोड़ दो। ये इतनी रात को कहाँ जाएगी दादी माँ? मैं आपके पैर पड़ती हूँ, इसको इतनी रात को मत निकालिए। ब्राह्मण की बेटी है, ऐसा करना पाप होगा। तुझे क्या लगता है मैं पत्थर की हूँ? इसको यहाँ नहीं रख सकते हैं, इसे यहाँ से निकालना होगा। मैं इसके जाने का खर्चा दूंगी। जाने का खर्चा देकर क्या होगा दादी माँ? आप देखिए इसकी हालत कैसी है। बुखार से बदन दब रहा है, ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही है। मैं आपके पैर पड़ती हूँ दादी माँ। इसे बचा लीजिए दादी माँ। आप तो अपनी बुद्धि से मुझे इस घर में फिर से वापस ले आई। इस घर के किसी कोने में इसे थोड़ी सी जगह दे दीजिए ना दादी माँ, थोड़ी सी जगह दे दीजिए। इस बदनसीब का कुछ भला कर दीजिए दादी माँ, कुछ भला कर दीजिए इसका दादी माँ, कुछ भला कर दीजिए। उठ दादी माँ, दादी माँ। उठ। तू तो इसे जानती तक नहीं, फिर भी इतनी सहानुभूति क्यों? इसके लिए और कोई जगह नहीं होगी दादी माँ? क्या हम थोड़ी सी जगह नहीं दे सकते? आपको नहीं पता दादी माँ, ये दर्द से किस तरह तड़प रही है। आपको नहीं पता दादी माँ। इसके नाम पर जमीन जायदाद थी, इसे जबरदस्ती वो लोग चिता में चढ़ा रहे थे ताकि उसे हड़प सके। जबरदस्ती इसे सती बनाना चाहते थे। भगवान ने इसकी रक्षा की, और अभी मैं इसे नहीं छोड़ सकती। हे जनार्दन, ये सब क्या हो रहा है? ये किस तरह की परीक्षा है जनार्दन? इसका क्या दोष है बताइए दादी माँ? आपके भी तो पति नहीं है। आप तो जिंदा है ना? बताइए। तो ये क्यों जिंदा नहीं रह सकती? क्यों जिंदा नहीं रह सकती बताइए? क्यों जिंदा नहीं रह सकती है? बताइए ना दादी माँ, बताइए। तू इस लड़की के पास रहना, इसे कहीं सुला दो। इसका बदन बुखार से तप रहा है। मैं जरा प्रीतराम से मिलकर आती हूँ। दादी माँ, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। पिताजी को सब समझाकर बताना होगा।
पता नहीं है छोटी बहू, तुमने क्या कर दिया है। हमारे गांव में एक महिला को सती होना था, वो भाग गई थी। ब्राह्मणों और लोगों ने उसका घर जला दिया। 2 दिन बाद उस महिला की लाश मिली। एक महिला अगर सती होने के लिए खुद से तैयार होती है, और अगर सती ना हो तो सत्यानाश होता है। ओ बहन, क्या हुआ तुम्हें? बहन, क्या हुआ बोलो ना। पानी, पानी, थोड़ा पानी? तुम्हें पानी पीना है? रुको, मैं लाती हूँ। रुको, ये क्या कर रही हो? एक ब्राह्मण लड़की को तुम्हारे हाथ का छुआ पानी पिला रही हो? इससे पाप लगेगा। वो तो बेहोश हो गई है। पानी नहीं पिया तो मर जाएगी वो। पाप लगना होगा, मुझे लगेगा। रघुवीर, आप तो जानते हैं मेरे मन में कोई पाप नहीं है। आपने भी तो शबरी का झूठा फल खाया था। ये सब नियम क्या किसी के जीवन से बड़े होते हैं? आखिर तुमने ये क्या कर दिया चंदर? क्या तुम्हारा विचार बुद्धि सब खत्म हो गया है? जो स्त्री अपनी मर्जी से सती बनना चाहती थी, उस सती को तुम चिता से खींचकर नीचे ले आए। तुम्हारा दुस्साहस देखकर मैं स्तंभित हूँ। हे जनार्दन, ये क्या हो रहा है इस घर में? ऐसा कुछ हो सकता है, मैंने कभी नहीं सोचा था। चंदर, तेरा क्या दिमाग खराब हो गया है? धर्म त्यागने का भूत फिर से तेरे सर पर चढ़ गया? माँ, राम मोहन रॉय कुसंस्कारों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। वो मूर्ति पूजन में विश्वास नहीं रखते। ठीक उसी तरह सतियों को जलाने की प्रथा का भी वो समर्थन नहीं करते। और उनकी सोच का मैं भी समर्थन करता हूं। चंदर, अच्छा माँ, तुम ही बताओ, एक स्त्री के पति के मरने के बाद क्या उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है? क्या कसूर है उनका? चुप हो जाओ, मूर्खों जैसी बात मत करो। सारी स्त्रियां सती नहीं होती। जो स्त्री अपनी मर्जी से सती होना चाहती है वही चिता पर चढ़ती है। ब्राह्मण वंश में यह प्रथा युगों से चली आ रही। पिताजी, धर्म का सहारा लेकर प्रथा की बात करके सच को आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सच तो यह है कि लड़कियों को समझाया जाता है कि सती होना कितना पुण्य का काम है। पति के साथ एक ही चिता में जलकर मरना कितने सुख की बात है। इससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और इसीलिए वो इस जाल में फंस जाती है। चंदर, क्या बोल रहा है तो पता है? मुझे सिर्फ ये पता है माँ कि विधवा महिलाओं की संपत्ति लूटने का ये एक अच्छा तरीका है। विजय की ध्वनि देकर, ढोल नगाड़ा बजाकर, नशे की चीज खिलाकर उसे अपने वश में चुप करके। हो जा, चुप हो जा, बोल रही हूँ। मैंने सोचा था तुम्हारे अंदर थोड़ी तो विचार बुद्धि आई है। मेरी ये अनंत धन संपत्ति संभालने के योग्य वारिस हो तुम, लेकिन मैंने गलत सोचा था। भावनाओं में बहकर घर नहीं चलता चंदर। क्या जवाब दोगे तुम ब्राह्मणों को? ये समाज मान लेगा तुम्हारा अनाचार? ये घर परिवार सब जलकर राख हो जाएगा। बुआ जी, बुआ जी, उस लड़की को आज ही घर से निकाल दीजिए। बाप बेटी की बात खत्म हो गई तो अब मेरी एक सलाह मानो। लोगों के जानने से पहले कल सुबह इस लड़की को चुपचाप काशी के आश्रम में भेज देना होगा। उसके भरण पोषण की जिम्मेदारी मेरी और अपनी पत्नी को संभालने की जिम्मेदारी तेरी है चंदर। दादी माँ, मैंने सोचा था
कम से कम आप इस बात को समझेंगी। बचपन से ही सुना है कि प्रीतराम दास एक बड़े व्यापारी हैं। राजा नहीं है लेकिन राजा के समान है। लेकिन दुख की बात यह है कि वो भी इस समाज से डरते हैं और समाज के डर से जितने भी अन्याय होते हैं वो उसे अनदेखा करते हैं। बुआ जी समझाओ अपने पोते को, वो क्या अनर्थ करने जा रहा है उसे खुद नहीं पता। लेकिन मैं अपने परिवार में कोई भी अशांति नहीं चाहता हूँ। आज अगर लोगों को पता चल जाता है कि सती की चिता नीचे उतारकर हमने अपने घर में बना दी है, तो क्या ब्राह्मण लोग हमें छोड़ देंगे? आपने अब उसे समझाए, वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा। जुग्गी, जुग्गी, सारी कहानी तो तूने सुनी। छोटे मालिक से एक बार बात कर। वो तो दीदी, उसका बुखार बढ़ गया है, गीला कपड़ा सर पे रखना पड़ेगा। मैं जाती हूँ, तुम अपने कमरे से क्यों निकली? चलो चलो। देवर जी, ये सब क्या सुन रही हूँ? रानी बच्ची है, उसकी बातों पर पूरे परिवार को खतरे में डाल देना, ये नहीं सोचा तुमने? तुम पिताजी की आशा और भरोसा हो, और तुमने अपनी पत्नी की बातें सुनकर इतना बड़ा खतरा मोल लिया। हम लोग तुम्हारे कोई नहीं लगते हैं। उस लड़की ने ऐसा क्या जादू किया है जो बिना सोचे समझे तुमने इतना बड़ा खतरा मोल लिया? आप क्यों रो रही हैं भाभी जी? मैं हमारे परिवार को कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। आप निश्चिंत रहिए। क्या निश्चिंत रहिए? इसी वजह से बड़े बुजुर्ग कहते हैं लड़कियों की बात सुनने से सत्यानाश होता है। तुम और कुछ भी नहीं कर पाओगे देवर जी, कुछ भी नहीं कर पाओगे। जो हो रहा था वो हो चुका है। जाओ देखो, जाओ। और तुमने अपनी पत्नी की बात सुनकर इतना बड़ा खतरा मोल लिया है। क्या सच में बड़ी गलती हो गई है? रानी ने इस तरह से कहा कि इसी वजह से बड़े बुजुर्ग कहते हैं लड़कियों की बात सुनने से सत्यानाश होता है। क्या जवाब दोगे तुम ब्राह्मणों को? ये समाज मान लेगा तुम्हारा अनाचार? ये घर परिवार सब जलकर राख हो जाएगा। ऐसा क्या जादू किया उस लड़की ने जो बिना सोचे समझे तुमने इतना बड़ा खतरा मोल लिया? रानी, वो बहन कहाँ है? पुत्र दीदी उसे अपने साथ ले गई है उसका ध्यान रखने के लिए। उस लड़की को बहुत तेज बुखार है। आहा, कितना कष्ट हो रहा होगा ना उसे। किस तरीके से बांधा था, कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? धर्म के तथ्यों को समझना आसान नहीं है। शायद हम लोगों ने बिना सोचे समझे एक गलत फैसला ले लिया है। मैं दादी माँ को बोल देता हूँ, कल नहीं आज ही उस बहन को कहीं दूर भेजने के लिए। शायद अभी भी ज्यादा लोगों को पता नहीं है। ये क्या बोल रहे हैं आप? आपने ही तो कहा था उसे पालकी में बिठाने के लिए। आपने ही कहा था कि आप सब कुछ संभाल लेंगे। फिर अभी क्या हो गया? दीदी ने आप पर गुस्सा किया क्या? ठीक है,
मैं दीदी को समझा दूंगी। हमारे साथ हमारे भगवान है ना, उन्होंने ही हमारी रक्षा की थी और आगे भी वही हमारी रक्षा करेंगे। हमेशा अपनी मनमानी मत करो। किस घटना का क्या नतीजा हो सकता है उस बात को समझने की अकल या शिक्षा दोनों नहीं है तुम्हें, इसलिए चुप रहो। क्या हुआ? आप कहाँ जा रहे हैं? सुनिए, इतने ध्यान से क्या देख रहे हैं? मैं कह रही थी कि एक बार अगर वैद्य जी को बुला लेते तो हम। इतनी करुणा, किसी दूसरे के लिए इतनी चिंता, लेकिन अपने परिवार का क्या सर्वनाश किया है तुमने, वो एक बार देखो। सच में तुम्हारी बात सुनकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आज मेरी वजह से परिवार पे संकट आने वाला है। बोलिए ना, वो लोग कौन है? नीचे चलो रानी। आप बोल क्यों नहीं रहे? वो लोग कौन है? वो लोग उस लड़की के लिए तो यहाँ पर नहीं आए ना? उन्हें पता कैसे चला कि वो ब्राह्मण की पत्नी हमारे घर में है? हम लोग तो रात के अंधेरे में निकले थे। देखो रानी, तुम्हारे इतने सवालों का जवाब देना संभव नहीं है। देखो, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। बिना बात बढ़ाए नीचे चलो। मैंने कहा है, इस सब का जिम्मेदार मैं हूँ। आज हमारे परिवार पे बहुत बड़ा संकट आया है। तुम नीचे चलो। आप ये बात बार बार क्यों कह रहे हैं मुझसे? आप क्यों बेकार में अपने आप पर दोष ले रहे हैं? जो हुआ है उसमें सारी गलती मेरी है। मैंने सोचा था उस लड़की को यहाँ लाने से कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन अच्छा, आप एक बार पश्चिम द्वार खोलने के लिए बोलिए ना। मैं उनके सामने उस लड़की को लेकर जाती हूँ। मैंने तो भगवान से प्रार्थना की थी कि उस लड़की को बचा लीजिएगा।
सब मेरी गलती है, सब गलती मेरी है, सब मेरी गलती है। देखो रानी, मेहरबानी करके मुझे और परेशान मत करो। वैसे ही घर के लोगों को लगता है कि मैं तुम्हें ज्यादा बढ़ावा देता हूँ, और इस घटना के बाद तो सब लोग और ज्यादा बोलेंगे। मेरे घर के लोग और गलतियां नहीं करेंगे। रानी, तुम्हारी बात सुनने का नतीजा ऐसा हो सकता है, कभी सोचा नहीं था। हमारे घर की पालकी को सब पहचानते हैं। गोविंदापुर, सुतानुती, कलकत्ता, यहाँ हमारा आना जाना लगा रहता है, और मुझे भी सभी जानते हैं। और फिर ब्राह्मण की पत्नी को बचाने की बात आग की तरह फैल जाएगी। ये मुझे पहले ही समझना चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन हमारी तो कोई गलती नहीं है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है रानी, क्योंकि तुम सब कुछ समझकर भी इस कठिन परिस्थिति को समझ नहीं पा रही हो। अब मेहरबानी करके मेरी बात सुनो। तुम महल से बाहर पैर नहीं रखोगी। मैं अगर वहाँ नहीं गई तो वो लोग आपको दोषी ठहराएंगे। और पिताजी, नहीं नहीं, आप मुझे मना मत कीजिए, मैं जाऊंगी। देखो रानी, मैं संस्कार नहीं मानता, फिर भी कह रहा हूं, अगर तुम मेरी बात को अनसुना करके दरवाजे के नजदीक भी आई तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगी। मैंने जो बोलना था बोल दिया। अब तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हो। उन्होंने ये क्या बोल दिया मुझे? हाँ, ये क्या? आप ये क्या निकाल रहे हैं? हे रघुवीर, वो क्या लेकर गए हैं? क्यों मुझे बार बार महसूस हो रहा है ये परिवार मेरी वजह से टूट रहा है। क्यों ऐसा लग रहा है? क्यों ऐसा लग रहा है भगवान? क्यों? आप कहाँ हैं रघुवीर? आप कहाँ हैं? सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है आपको? इतनी सुबह ये आवाज किसकी है? किसकी आवाज है? समझ नहीं आ रही। इतनी सुबह सुबह ढोल की आवाज का आना, इसका मतलब क्या है? बहुत साल पहले दूसरे राज्यों के सैनिक की ऐसी आवाज आती थी। वो लोग जोर से ढोल और नगाड़ा बजाकर लूटपाट करते थे, खून की नदियां बहा देते थे। लेकिन अब तो ऐसे नहीं होता है। आपका मतलब क्या कोई खतरे की आशंका है? कहाँ जा रहे हैं? रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? ये बंदूक लेकर कहाँ जा रहे हैं आप? दंगा शुरू हो गया है क्या? लोग लूटपाट कर रहे हैं क्या? पहले बाहर जाके देखता हूँ कि क्या हो रहा है। ये शायद हमारे लोगों का काम नहीं है। तो किन लोगों का काम है? कल रात तुम्हारे सुपुत्र ने जो करतूत की है ना, उसके बाद इस आवाज का शायद कोई और मतलब है। बाहर जाकर देखता हूँ। हे भगवान, क्या होगा? आप रक्षा करो हमारी। नहीं, मेरे बेटे को अकेले दोष देने से नहीं होगा। गलती छोटी बहू की भी है।
नहीं तो मेरा बेटा अकेले अकेले ऐसा काम नहीं कर सकता। मैं पहचानती हूँ मेरे बेटे को, कभी भी वो अकेले ऐसा काम नहीं कर सकता। छोटी बहू के लिए ही किया है, हाँ, छोटी बहू के लिए ही। तो क्या माँ सही बोलती थी? छोटी बहू वशीकरण जानती है। वो मेरे बेटे को अपने वश में कर रही है। इस बार मैं खुद छोटी बहू को सजा दूंगी। हाँ, मैं खुद। सुबाला, सुबाला। नहीं, छोड़ दो मुझे नहीं मैंने तो भगवान से प्रार्थना की थी और बारिश हुई और वो चिता बुझ गई। उसके बाद भी उस लड़की को वहाँ छोड़कर आना सही था क्या? बताइए, सही होता ये? बोलिए ना, सही होता ये? आंखों के सामने उस लड़की को मरते हुए देखती उसे। बोलिए, क्या ये सही होता? रघुवीर, बताइए, सही होता? मेरे ससुर और पति की जान संकट में है। आप फिर भी कुछ नहीं करेंगे आप कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप देखेंगे बस। वो ऐसी बात कभी भी नहीं करते थे, तो आज क्यों ऐसी बात कही उन्होंने? क्यों ऐसी बात कही? बताइए क्यों? उन्होंने मुझे इतना कुछ सुना दिया, एक बार भी नहीं सोचा। अगर तुम मेरी बात को अनसुना करके दरवाजे के नजदीक भी आई तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता ऐसा, कभी भी नहीं हो सकता ऐसा। उनको कुछ नहीं होगा। उनको कुछ हुआ तो मैं भी मर जाऊंगी, मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी, मर जाऊंगी मैं आपको गले में बांधकर गंगा में कूद जाऊंगी मैं, कूद के मर जाऊंगी मैं नहीं जीऊंगी। भाभी, ओ भाभी, ये तुम क्या कर रही हो? मैं कह रही हूँ कि तुम रुक जाओ। भाभी, ये तो रुक ही नहीं रही। अब मैं क्या करूँ? नानी माँ, मुक्ता, सुभाला, सब कहाँ हो? जल्दी आओ। मैं मर जाऊंगी भाभी, मैं कह रही हूँ ना, रुको। भाभी, ओ भाभी। ये क्या बज रहा है? अचानक क्या हो गया? मैं मर जाऊंगी। नानी माँ, अरे जरा सुनो। क्या हुआ छोटी? चिल्ला क्यों रही हो? वो देखो। मैं मर जाऊंगी मैं। छोटी मर बहू, जाऊंगी। क्या हुआ? मर जाऊंगी। चुप हो जाओ। मर जाऊंगी मैं। शांत हो जाओ। मैं मर क्या जाऊंगी। हुआ है तुम्हें? आप मेरी बात छोटी नहीं बहू, मानेंगे ना? शांत मेरी हो प्रार्थना जाओ। नहीं सुनेंगे ना आप? बताइए ना। हुआ है तुम्हें? मेरी रक्षा नहीं करेंगे ना? आप नहीं करेंगे ना रक्षा? कितने निर्दयी छोटी हैं आप? बहू, कितने संभालो निर्दयी अपने हैं? आप को, रक्षा संभालो। कीजिए। संभालो अपने आप को, शांत हो जाओ। रक्षा नहीं करेंगे ना? नहीं करेंगे ना रक्षा? घर ऐसे हिल क्यों रहा है? मैं मर जाऊंगी। भूकंप आ रहा है। छोटी बहू, उठो। क्या हुआ तुम्हें? बहू,
आंखें खोलो ना, क्या हुआ है? कोई है यहाँ? जल्दी आओ, बहू बेहोश हो गई है, जल्दी। बहू बहू क्या क्या हुआ? हुआ? क्या है? इतना चिल्ला क्यों रही हो? क्या हुआ? ओ छोटी बिटिया, माँ के पास जा तो जाके बोल कि छोटी बहू के लिए बेहोशी से जगाने वाली दवाई ले आए। बहू आंखें खोलो ना, क्या हुआ है? आंखें खोलो ना। इसको पहले वो दवाई देनी पड़ेगी, उसके बाद ही ये होश में आ जाएगी। जब तक इसे दवाई सुंघाते नहीं तब तक ये ऐसे ही पड़ी रहेगी। बहू आंखें खोलो ना। लाई हो ना? जा जा सुंघा इसे, हाँ सुंघा। उठो छोटी बहू, तुम यहाँ पर कैसे आई? मैंने तो सुना था तुम्हें तुम्हारे घर भेज दिया था। मेरा भी तो वही सवाल है जुग्गी, ये बहू आई कहाँ से? मुझे जरा साफ साफ खुल के बता तो जरा, इसका मतलब क्या है? बोल। समझ में आ गई, तुम सब लोगों ने ये काम किया सिर्फ मेरा मान रखने के लिए। मैंने इस बहू को भेजने के लिए कहा, इसलिए भेज दिया था, फिर से इसको वापस ले आई। सिर्फ दिखावा करने के लिए किया। इस बहू के लिए तुम्हारे प्राण तो बहुत रो रहे हैं ना? माँ, तुम्हें कैसे पता चला? तुमसे किसने कहा? मुझे कौन बताएगा? कौन बताएगा मुझे? छोटी बिटिया रोज नहाकर पूजा घर में आती है, ये तो तुझे पता है ना? लेकिन आज छोटी बिटिया यहाँ आई और उसने देखा कि ये बहू बिना धुले हुए कपड़े पहनकर मंदिर में आकर बैठती है। सन्यासी बाबा ने बहू को रघुनाथ जी की मूर्ति दी थी, तो इसके मन में जो आए वो वही करेगी। इसकी इतनी हिम्मत कैसे होती है कि बिना धुले कपड़े पहनकर पूजा घर में आए? सच बात कही, हर चीज की सीमा होती है। इस घर परिवार के भी कुछ नियम कानून हैं। जिस पूजा घर में हम बिना नहाए पैर नहीं रखते हैं, वहाँ छोटी बहू रात वाले कपड़े पहनकर बैठी है। छी 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 छी। और देखो, अभी भी रघुनाथ जी के शालीग्राम को पकड़कर बैठी है। जरा सी भी शर्म नहीं है, डर नहीं है। मुझे बता, ऐसी गंदी हरकत हमारे घर में कभी करता है कोई? मेरे मना करने के बावजूद भी इस बहू को इस घर में लाया कौन? प्रीतराम लेकर आया। प्रीतराम ने मुझे धोखा दिया है जुग्गी। मेरी कोई बात नहीं मानता वो, इसका जवाब उसे देना ही पड़ेगा। छोटी बहू, रघुनाथ जी के शालीग्राम को रख दो। बिना धुले हुए कपड़े पहनकर छू लिया है। ओ असभ्यधर की लड़की, हाँ? मेरी बात ध्यान से सुन। कान के अंदर जा रही है ना बात? बिना धुले कपड़े पहनकर क्यों आई हो यहाँ? इस रघुनाथ जी के शालीग्राम को उस तांबे के पात्र में रख दो। जो मर्जी आए वही करोगी? बिना धुले हुए कपड़े पहनकर रघुनाथ जी के शालीग्राम को छू लिया, अब शालीग्राम को फिर से शुद्ध करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना? रख बोल रही हूँ ना? तुझे क्या लगता है कि तू अपने पिता के घर से लाई है ये सब? धर्म को लेकर मजाक चल रहा है? ओए जुग्गी, वो लोग शायद आ गए वो लोग आ गए। ये नगाड़े क्यों बज रहे हैं? ये सब क्या हो रहा है जुग्गी? कौन लोग आए हैं? अरे तू चुप क्यों खड़ी है? बता ना। प्रीतराम कहाँ है? प्रीतराम कहाँ है? प्रीतराम दास अभी जिंदा है कराली महाशय।
इस महल को जलाने से पहले उन लोगों को मेरी लाश पर से गुजरना होगा। ये वो दिमाग गरम मत कीजिए, दिमाग को जरा शांत रखिए। अगर आप पहले ही गोलीबारी शुरू कर देंगे तो हालात हाथ से निकल जाएंगे। मेरा दिमाग शांत है कराली महाशय, कोई मूर्खों वाला फैसला मैं नहीं लूंगा, लेकिन उसके लिए ये लोग इस घर को जला देंगे, इस बात को मैं नहीं मानूंगा। परिवार की जिम्मेदारी के बारे में मुझे ही सोचना होगा। इसलिए तो बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। हैं? देखते हैं कहाँ का पानी कहाँ जाकर रुकता है। मैंने आपके घर के बाहर सामने के द्वार पर सैनिक खड़े किए हैं, लेकिन इस बार आप एक बड़े खतरे में पड़ गए हैं। आपने अपने बड़े साहब हेंचमन साहब को क्या ये सब कुछ बता दिया है? हाँ उनको बताए बिना मैं आ सकता हूँ भला? जैसे ही अशांति की खबर मिली, उनको ये सब घटनाएं विस्तार से बताकर आ रहा हूँ। दास महाशय, पूजा उत्सव वगैरह में आपसे कुछ नजराना मिल जाता तो मैं तो आपके साथ रहूंगा ही। तो बात क्या है पता है? वो जब तक हुक्म नहीं करते हैं तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ खड़े खड़े दंगा देख सकता हूँ। लेकिन आप समझ तो रहे ना, कंपनी के जो साहब लोग हैं वो धर्म के विवाद में जल्दी पड़ना नहीं चाहते। इसमें बहुत समस्या होती है ना। लेकिन हालात जैसे भयंकर हो रहे हैं, हो सकता है कि हमें और भी सैनिक बुलाने पड़े। तो ऐसी ही व्यवस्था कीजिए। हेंचमैन साहब से कहिए कि देर मत कीजिए, सैनिक भेज दीजिए। याद रखिए, कंपनी बहादुर के अच्छे बुरे वक्त में दास महाशय बहुत मदद करते हैं। आज उनकी मुसीबत में कंपनी उन्हें मदद नहीं करेगी। प्रीतराम, प्रीतराम, ये क्या सुन रहा हूं मैं? राजचंद्र ने... ओह, आप भी आ गए हैं। तो मैं घर के बाहर वाले द्वार पर खड़े रहूं? आपने तो सुन लिया है चक्रवर्ती महाशय। मैं पहले जानना चाहता हूँ उस ब्राह्मण कन्या को कहाँ रखा गया है। बड़ी बहू कहाँ है? नायदा, नायदा, बड़ी बहू को बुला के ले आओ। उसने जो किया उससे कोई धर्म संकट नहीं खड़ा हुआ है। राजचंद्र कोई दूध पीता बच्चा नहीं है। बिना सोचे समझे किया है उसने। यह महापाप है। इस तरह धर्म का नाश करना राजचंद्र को शोभा नहीं देता। सती की प्रथा पर संदेह करना अच्छा नहीं है। शास्त्र में लिखा गया है कि स्वयं देवी सती ने त्याग दिया था अपना देह आग में। तभी से ये प्रथा शुरू हुई है। कई युगों से ये पवित्र प्रथा चल रही है। राजचंद्र ने जो किया उससे वो खत्म नहीं होने वाली। राजचंद्र ने जो किया वो धर्म के विरुद्ध है। वो लड़की कहाँ है? रहने दो। दूर से। बड़ी बहू, सब जानते हुए भी तुमने चंदर को इस बात के लिए कैसे प्रोत्साहित किया? मैं प्रोत्साहित करने वाली कौन होती? चंदर और बहू लौट रहे थे और रास्ते में देखा
सती होने वाली लड़की की सारी बातें मैंने तुम्हें बता दी है बेटा। ये क्या बोल रही है? ये तो सत्यानाश हुआ। ये तो मैं सोच भी नहीं पा रही हूँ। कहाँ है वो? कहाँ है उसका बेटा? धर्म का नाश करके अब क्या सब लोग तुम चूहे के बिल में छुपे हो? इस पाप की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। बाहर निकलो प्रीतराम दास।